नमस्ते। इस वीडियो में हम आपको मैन्युअल नेस्टिंग और सेमी ऑटोमेटिक नेस्टिंग किस तरह से किया जाता है ये बताएंगे। Here we will show you how to add a piece, delete a piece, move, slide, rotate, mirror, copy or make an array of the nested pieces. At the end, we shall combine the automatic and manual nesting benefits using the build option. build option के जरिए आप ऑटोमेटिक और मैन्युअल नेस्टिंग दोनों को कंबाइन करके अपना नेस्टिंग कम समय में अच्छी एफिशिएंसी के साथ जनरेट कर सकते हो। ये हम आपको सेमी ऑटोमेटिक टेक्निक अंत में दिखाएंगे। Now before we go ahead, let me clarify. At times when you do manual nesting, there may be some errors. For example, some part may cut or touch a neighboring component. कोई पार्ट शीट के बाहर भी जाता है, तो उसके लिए ग्लोबल ऑप्शंस में आपको ऑटोमेटिक वैलिडेशन का एक सेटिंग मिलेगा। अगर आप उसको ऑन कर देते हो तो जैसे आपका मैन्युअल नेस्टिंग प्रोसेस चालू होता है, इमीडिएटली आपको वार्निंग देना चालू करेगा जब भी आपकी कोई गलती होती है। बट इफ यू पुट द ऑप्शन ऑफ, then the software will not show you the warnings even if you make any mistake, like for example a part going out of the sheet. However, आप कभी भी अगर चेक करना चाहते हैं कि कौन सी एरर्स है, कौन से पार्ट्स एक दूसरे को टच हो रहे हैं, तो लेआउट मेनू में जाके वैलिडेट कर सकते हो। ऑल्टरनेटिवली यहां आकर आप वार्निंग्स वगैरह देख सकते हो। So with this, let me quickly try and change this layout manually using move, rotate, mirror, etc. commands. Move, rotate, mirror वगैरह commands यूज करके मैं आपको बताता हूं कि भाई ये लेआउट किस तरह से मैन्युअली मॉडिफाई किया जा सकता है। So सबसे पहले let me delete some parts. कीबोर्ड से डिलीट का बटन दबा दिया मैंने। इन पार्ट्स को मैं बाहर लेके जा रहा हूं। मूव कमांड में 2 पॉइंट देने पड़ते हैं। एस्केप की दबाया तो पार्ट्स अनसिलेक्ट हो गए। इन पार्ट्स को भी मैं यहां पर बाहर लेके जा रहा हूं। नाउ आई विल सिलेक्ट दीज पार्ट्स, आई विल रोटेट देम बाय 90 डिग्रीज। इनमें से अभी ये वाला पार्ट है, मैं मूव करके यहां लेके जा रहा हूं। इस पार्ट को स्लाइड कर रहा हूं। स्लाइड कमांड में एक ही इनपुट चाहिए होता है। ये वाला पार्ट भी मैं स्लाइड करके ऊपर जाके लेफ्ट में लेके जा रहा हूं। ये वाला पार्ट जो है इसको मैं 90 डिग्री से रोटेट कर रहा हूं। और बाजू वाला पार्ट है, इस वक्त मैं इसको डिलीट कर रहा हूं और उसी की एक नई कॉपी बनाकर कॉपी कमांड भी साथ साथ में आपको दिखा देता हूं। दिस इज द कमांड फॉर रिमूविंग अ पीस। अब इसका मुझे एक आइडेंटिकल कॉपी बनाना है साइड में। इसको मुझे 180 डिग्री से रोटेट करना है। आप अपने हिसाब से फ्री रोटेशन भी कर सकते हैं। इन दोनों को भी मैं मूव करके यहां पर लेके आ रहा हूं नीचे। आई एम ब्रिंगिंग देम डाउन ओवर हियर, sliding them up with a single click, sliding them on the left. Here I am sliding only this piece on my left side. यहां पर ये वाला पीस है, इसको मैं रोटेट करता हूं 10-10 डिग्री से। मूव, यहां पर लेके आ रहा हूं। अब जूम करके देख सकते हो, पार्ट अगर ठीक से नहीं हुआ है, बैठा है, तो आप इसको चेंज कर सकते हो। मूव रोटेट करने के और भी तरीके हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसको अगर मुझे रोटेट करना है, फ्री रोटेशन चाहता हूं मैं, आप अपने हिसाब से इसको जैसे भी करना चाहे रोटेट कर सकते हैं, लेकिन इस केस में मैं इसको यूज नहीं करूंगा। इस केस में मैं इसी की एक दूसरी कॉपी बनाऊंगा। इस वक्त मैं वर्टिकल कॉपी बना रहा हूं नीचे, ठीक है। इसको मैं रोटेट कर रहा हूं 180 डिग्री से, मूव करके यहां साइड में लेके जा रहा हूं। अब इसको स्लाइड करके मुझे लेफ्ट साइड में लेकर जाना है। लेफ्ट साइड में लेकर गया तो यहां मेरे कुछ पार्ट्स बन गए जो लेआउट में मुझे जिस तरह से चाहिए उस तरह से फिट किए गए हैं। अब मैं चाहता हूं कि नाउ आई वांट द रिमेनिंग शीट टू बी फिल्ड अप with the smaller components automatically without disturbing what I have.
नाउ इन एडिशन आई ऑल्सो वॉन्ट टू एड ए न्यू पार्ट। तो अगर आप नया पार्ट लेना चाहते हैं तो आप यहाँ प्लस प्लस का जो सिंबल है उससे आप जरूर ले सकते हो, बट लेट मी शो यू अ क्विकर वे। अगर आपके पास कोई ड्राइंग फाइल रेडी है तो आप उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ लेके आ सकते हो। ये तो मैक्रो है तो यहाँ पर आपको डायमेंशन भी पूछेगा, अदरवाइज डीएक्सएफ फाइल है तो डायमेंशन नहीं पूछा जाएगा। मुझे इसके 2 पीस चाहिए, लेकिन ड्रैग एंड ड्रॉप करके मैन्युअली एक ही पीस ऐड किया जाएगा इस वक्त जो आपके सामने दिख रहा है। दिस इज द पीस आई हैव एडेड। अब मैं ये चाहता हूं कि बाकी सभी पीसेस का नेस्टिंग ऑटोमेटिकली हो, और उसके लिए मैं बिल्ड कमांड यूज कर रहा हूं। बिल्ड कमांड इज अवेलेबल अंडर दिस मेन्यू, and a slight variation of this build option is also available here, right? तो यहां मैं बोल रहा हूं बिल्ड मतलब बाकी सारे पीसेस जो है खाली जगह में फिलअप हो जाने चाहिए। जैसा आप देख रहे हैं ये जो पीसेस है ये अभी आपने नेस्ट किए हैं, ठीक है। वन लास्ट थिंग, सपोज you want to change the dimension of this circle, you want to use a different drawing, थोड़ा सा ड्राइंग में चेंज हो गया, होल का डायमीटर बदल गया, ऐसे माइनर केसेस माइनर चेंजेस के लिए अगर आपको पूरा नेस्टिंग नहीं करना है तो देयर इज वन मोर सॉल्यूशन। आप कह सकते हैं कि फॉर दिस सर्कल ये जो नीचे बटन दिख रहा है ये वाला बटन चूज करके आप बोल सकते हो कि आई वांट टू यूज अ डिफरेंट ड्राइंग, स्लाइटली डिफरेंट ड्राइंग, और यहां पर मैं 500 mm कर रहा हूं। याद रखिए ये मैक्रो है इसलिए आपको डायमेंशन पूछ रहा है। ये जरूरी नहीं है कि डीएक्सएफ फाइल या तो कोई और ड्राइंग फाइल होगी तो आपको डायमेंशन पूछा जाएगा। जो ड्राइंग में आपका लाइंस और आर्क्स और प्रोफाइल बने रहेंगे उस केस में वो सीधे सीधे लेकर आएंगे। ये मैक्रो है इसलिए डायमेंशन पूछ रहा है, ठीक है। पीस तो छोटे हो गए, लेकिन मुझे अभी इनको भी छोटे करने हैं, इनको भी नेस्ट करना है और इनको भी बिल्ड कमांड देना है। तो ये वाला बिल्ड कमांड चूज करके उनको दे रहा हूं। You will see that the parts, the two circles have been nested on the top of these pre-nested shapes. ये वाले जो shapes थे ये वहीं के वहीं हैं, they have not been disturbed at all. Most of the manual nesting options are found under fit menu. Move requires 2 points to move the selected pieces. स्लाइड में केवल एक ही पॉइंट चाहिए। रोटेट फ्री रोटेशन भी कर सकते हैं, फिक्स्ड एंगल पे भी कर सकते हो। मिरर कमांड ज्यादातर तो यूज नहीं हुआ लिया जाता, काम में नहीं लिया जाता, लेकिन अगर आपको मिरर करना है तो यहाँ पर भी ऑप्शन अवेलेबल है। अगर मैंने ये जो सिलेक्टेड पीस है उसको मिरर करना है, मिरर कर सकता हूं। आप नीचे देख सकते होंगे कि इसको मिरर किया तो किस तरह से इसका कॉपी बन जाता है। लेकिन मिरर ज्यादातर यूज नहीं करते हैं। मिरर अगर नॉन सिमेट्रिकल पार्ट होगा तो ही कभी कभी इसका इस्तेमाल किया जाता है। एंड फाइनली वैलिडेशन, जैसे कि ये 2 पीस है, मुझे इसको ऊपर लेके जाना है, मुझे चेक करना है एरर्स। आप देखेंगे काफी सारे एरर्स है, उसमें से कुछ लीड इन लीड आउट नहीं है उसके कारण है, और बाकी कुछ एरर्स 2 पार्ट एक दूसरे को टच कर रहे हैं उसके कारण भी है। ऑफ करने के लिए यहां पर आप जा सकते हैं। और भी काफी सारे कमांड्स है, सिर्फ एक कमांड जो बाकी रहता है एरे, वो यहां पर मैं आपको दिखा देता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल ये पूरा ग्रुप आपको रिपीट करना है। सिलेक्ट कीजिए, कोई भी मैन्युअल नेस्टिंग कमांड होगा तो पहले पीसेस को सिलेक्ट करना पड़ता है, और ये आपका एरे कमांड है। एक्स और वाई एक्सिस दोनों में मुझे 2-2 पीसेस चाहिए। ये हो गया, और मुझे अपनी शीट बड़ी करनी है। समझो कि ये जो मेरी शीट है इसको करनी है मुझे 3 मीटर्स बाय 6300 और रीनेस्ट करना है, तो आप इसको रीनेस्ट भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, थैंक यू फॉर योर इंटरेस्ट।